हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम एक हॉरर स्टोरी सुनेंगे। आज हमारी हॉरर स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को हम सुनते हैं। कसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कसियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डो हिल जंगल है। यहाँ कई मर्डर हुए हैं और बहुत सारी डेथ्स हुई है, जिसका कारण पता ही नहीं चल सकता है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमटे हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डो हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डो हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है। डो हिल की सच्चाई पता करने के लिए एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक आदमी ने उससे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगा और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई तब एनी निकल पड़ी। लोगों ने बताया हुआ था कि डेथ रोड पर जाकर अपना कैमरा खोले कर गई एनी। अचानक से ठंड पड़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर की किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से ही टकराई है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई थी कि डो हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि
कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज़ आती तो कभी किसी का हंसने की आवाज़ आती। किसी तरह एनी उस डेथ रोड के बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डोहिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी को आप सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डोहिल ज़रूर जाना। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।